मेरे पापा काम करने आए थे। आंधी तूफान कारण ब्रिज नीचे आ गया। मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी होने के बावजूद भी रात्रि में काम हो रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। कुछ जहाँ हमको लगा कि हम सेफ हो जाएंगे तो हम भागे, उनको लगा तो वो भागे और नीचे आने के कारण रात के 2 बजे हमीरपुर में अचानक सुनामी जैसी आंधी आई और फिर जो हुआ वो देखकर हर किसी की रोंगटे खड़े हो गए। बेतवा नदी पर बन रहे 90 करोड़ रुपए के पुल का स्लैब ढह गया, जिसमें नीचे सो रहे मजदूर दब गए और हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में 4 बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे। दरअसल ये हादसा शुक्रवार देर रात हमीरपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर ललपुरा इलाके में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की ओर से बेतवा नदी पर 90 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। 700 मीटर लंबा ये 2 लेन का पुल मोराकांड से कुरारा गांव के बीच बन रहा है, जिसका निर्माण मार्च 2024 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2026 तक इसे पूरा किया जाना है। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात दूसरी शिफ्ट में पुल का काम हो रहा था और करीब दर्जन भर मजदूर काम कर रहे थे। तभी अचानक तेज आंधी बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी। ऐसे में काम को रोक दिया गया और मजदूर पुल के नीचे सोने चले गए। तभी अचानक पुल का स्लैब गिर पड़ा और नीचे सो रहे मजदूरों पर भारी कंक्रीट का ढेर गिर गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने 7.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मलबे में से 3 मजदूरों को जिंदा भी निकाला गया, जबकि मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। आंधी तूफान कारण ब्रिज नीचे आ गया। आप लोग कहाँ थे? हम इस वाले में आ गए थे, कुछ उधर वाले में थे। वो भी सेफ जगह में थे। अब ये तो जानकारी होने की गिर जाएगा। कुछ जहाँ हमको लगा कि हम सेफ हो जाएंगे तो हम भागे, उनको लगा तो वो भागे और नीचे आने के कारण मृतकों में बांदा के रहने वाले लोकेश निषाद, कुलदीप निषाद, सावंत यादव और सभाजीत, हमीरपुर के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह चौहान और राजेश पाल शामिल हैं। वही हादसे की जानकारी होते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे और शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। हादसे में जान गंवाने वाले राजेश पाल की बेटियां एक दूसरे से लिपट कर रोती रही। घर वाले उन्हें संभालने में जुटे रहे। यहाँ मेरे पापा काम करने आए थे, ड्यूटी मजदूरी करते हैं और हमारे यहाँ ड्यूटी करते हैं रात में, और ड्यूटी करने आए थे, इसलिए यहाँ हमें मालूम नहीं था। हम रात को फोन भी किया था, जब आंधी आई थी तो कॉल नहीं उठाया था। तो फिर हमने दूसरों को जो मतलब साथ में रहते हैं उनसे किया था। वो अंकल ने फिर बताया था कि ऊपर से जो मतलब रखी पटियां, वो पटियां और मतलब शटरिंग से गिर गई नीचे। उस अंकल ने बताया, तब हम लोगों ने सब लोग को बताया, तब यहाँ पर हम आए। वही हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त करते हुए राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए। साथ ही हर मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। हादसे को लेकर हमीरपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन कुलदीप निषाद का कहना है कि मौसम विभाग ने तेज आंधी और तूफान को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। अगर अलर्ट के बावजूद भी मजदूरों से रात में काम कराया जा रहा था तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। शुरुआती जांच में ठेकेदार की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी होने के बावजूद भी रात्रि में काम हो रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। कहीं ना कहीं लापरवाही है। अलर्ट भी कर रहा है, एडवाइजरी भी जारी कर रहा है, इसके बावजूद भी रात में काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार के माध्यम से इन मजदूरों को जान जो है ना जोखिम में डालने जैसा काम किया गया है। और प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। जो भी दोषी होंगे निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई होगी। रेस्क्यू किया गया है, 6 डेड बॉडी कवर की गई हैं और जो 3 घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं डीएम अभिषेक गोयल का भी कहना है कि निर्माण का काम एक शेल्टर कंपनी कर रही थी। 2 साल से काम चल रहा था। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम किए गए। साथ ही खराब मौसम को लेकर शाम को ही चेतावनी जारी की गई थी। साथ ही गांव-गांव में मुनादी भी कराई गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन के एमडी धर्मवीर सिंह का कहना है कि आंधी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है और हादसे की पूरी जांच कराई जाएगी। फिलहाल ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना है या लापरवाही का नतीजा, अब ये तो जांच में सामने आएगा।
मौके पर देखने पर महसूस हो रहा है इस तरीके से इतना बड़ा पुल और घबरा के गिर गया, तो ये तमाम सारे प्रश्नवाचक चिन्ह सब लोगों के सामने है। इन सभी का जवाब जांच के पश्चात होगा। जांच में जो चीजें निकल के आएंगी सरकार कड़ी कार्रवाई। आज मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गांव में डुग्गी वगैरह भी पिटवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी उसके छांव में थे, और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फंस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही एसडीआरएफ पहुंच गई थी यहाँ पर, और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। इसमें एक कंपनी शेल्टर कंपनी नाम से जो हमें बताया गया वो काम कर रही थी इसमें, और इसमें ये कार्य तकरीबन 2 साल से चल रहा था। देखिए, मजदूरों सुरक्षा को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाकी एक्सचेंज जो सेतु निगम है उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं, उनके जो भी प्रोटोकॉल्स थे। अभी हमारे यहाँ पर अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। हुई है क्या, और भी उम्मीद की जा सकती है कि और कैजुअल्टी होंगी? अभी देखिए, जितना हम लोग देख पाए हैं इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ के आसपास के लोग थे, जो लोग रेस्क्यू भी किए गए, उनसे भी बात की है, तो हमें जानकारी इस चीज की नहीं है। अभी तक हमें 6 का ही पता चला। सेल्टर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई? इसके लिए देखिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एसपी साहब बता दें।